जब वो आर्टिकल 35 ले आएंगे, फिर 370 ले आएंगे, फिर आप बात करेंगे उसके ऊपर। उसके अलावा आप सो जाएंगे, खत्म हो गई बात। ये जो 57 मुल्क हैं, लेट मी टेल यू, इनके भी आपस में इख्तलाफात है बहुत ज़्यादा। ये 200 कोई नहीं है, इनके भी बड़ी जंगें होगी हुई हैं और इख्तलाफात हुए हुए। हमारे यहाँ तो ये है कि मैं तो हर सुबह उठता हूँ और मुझे ये डर होता है टीवी ऑन करने से पहले कि आज कहीं और धमाका तो नहीं हो गया। पिछले 3 दिन में आपने 4 धमाके तो सुन लिए हैं ना। और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, हम उसको प्लेइंग ग्राउंड फॉर इंडिया नहीं खुला छोड़ सकते, जो इंडिया भी करने जा रहा है। आपको पता है वो आईसी की वो भी तो 5-6 मुल्क करने की कोशिश कर हो रही है। 6 मुल्क बैठे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ उनके डिप्टीज आए हैं, वहाँ फॉरेन मिनिस्टर बैठे हैं इसी मामले पर। और ये बड़ी अजीब बात है कि वहाँ पे किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए खारजा मौजूद थे। और बाकी बताएंगे अब बुखारी साहब। टीटीपी के वहाँ से एलिमिनेशन, हमारे खिलाफ ज़मीन का इस्तेमाल होना, इसकी कोई बात है कहीं? कहीं भी नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। और बात तो देखें, नहीं, दहशतगर्दी उनकी इस्तेमाल कार बढ़ाने की है, इसलिए कि दाइश और टीटीपी ने आपस में मुआहदा कर लिया है। और काबुल वाले जो है, हमें क्या गारंटीज होंगी फ्रॉम द तालिबान कि दे विल नॉट बी एनी अटैक्स ऑन पाकिस्तान। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि अफगानिस्तान, जहां हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जो कुछ भी हुआ है अमेरिका ने किया था, उन्होंने कत्लेआम किया वहां। दूसरी तरफ से आपस में लड़ के अफगानों ने एक दूसरे को मारा। उसके लिए तो पूरी दुनिया जो है उसके पेट में दर्द उठ रही है। कश्मीरी, जो मासूम कश्मीरी जिनके पास अपना कुछ भी नहीं है, उनको हिंदुस्तान ना सिर्फ हड़प करे, उनके जनाजे छीन ले, उनकी तदफीन ना होने दे, उनके जवानों को चुन चुन के मारे। एक मिनट कोई नहीं है। फलस्तीन जो इतना बड़ा इशू है, अभी गजा में क्या कुछ हुआ था, अगर उसकी बात ही नहीं हो रही है या उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है, तो मैं तो इसको जानना नहीं चाहता कि क्या हो रहा है। ये बात ये आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, मैं जो बातें करते हैं ना, आप कश्मीर ये भूल जाएं। ये कोई इशू है कश्मीर का? कोई जिस तरह जावेद ने अपना बुखारी साहब कश्मीर का इशू होता तो कॉन्फ्रेंस ना हो जाती। देखिए जी, ये कश्मीर फोकस नहीं थी, ये कुछ और। कभी भी कश्मीर फोकस की आप लोगों ने पिछले 10-20-30 साल में? यही से ये बात मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ ना जी, मेरा सवाल नहीं है, मेरी क्यूरियोसिटी है। तो मैं बता दूंगा आपको। देखें, जब वो आर्टिकल 35 ले आएंगे, फिर 370 ले आएंगे, फिर आप बात करेंगे उसके ऊपर। उसके अलावा आप सो जाएंगे, खत्म हो गई बात। वैसे तो समझ नहीं, उनको आपने शिकस्त दे दी है, अब से आप पैसे मांग रहे हैं, वो पैसे हमारे वापस करो। ये मुझे समझ नहीं आ रही है आपके रवैये की भी। जिन को आपने शिकस्त दे दी है, उनको भगा दिया है और इस्लाम का झंडा कामयाब हुआ है। और कुछ लोगों ने तो कहा कि हमें पता नहीं किस किस्म की फतह के लफ्ज भी इस्तेमाल किए हैं। आप पैसे मांग रहे हैं? नहीं, पैसे नहीं मांग रहे। नहीं आ रही है खबरों की आप बात कर रहे हैं ना, फिर इंसानी हकूक के चैंपियन है। नहीं, मैं पैसे की बात कर रहे, मैं पैसों पे ही आ रहा हूँ ना। वो इंसानी हकूक के चैंपियन है। अच्छा, फिर वो क्या करें? अगर वो इंसानी हकूक के हवाले से कोसोवो में कुछ हो रहा हो, कत्लेआम हो रहा हो, या इराक में हो रहा हो, चाहे सीरिया में हो रहा हो, इलेक्शन की भी बात कर लेंगे। आप इंसानी हकूक की बात करें पहले। इफ्तिखार साहब, सर्दी का मौसम है, 2.5 करोड़ लोग सर्दी से आपको क्या हुआ? पहना हुआ है। तो उन गरीब आपसे बात नहीं हो सकती। इतना शाउट करने से तो मैं कन्विंस नहीं हो सकता। जिनके पास कपड़े नहीं है सर्दी के, आपने 9 करोड़ रुपया, 9 बिलियन डॉलर रोका हुआ है। कैसे है? 9 बिलियन डॉलर रोका हुआ है, आपको क्या वापस नहीं कर रहे। आपको क्या देखें, इस कॉन्फ्रेंस पे जब हम बात करते हैं, इसको आप 2 तरीके से इसको देखते हैं। आप में ऑप्टिमिज्म भी है और पेसिमिज्म भी है। ऑप्टिमिज्म है, दुनिया उम्मीद पे रह रही है। यहाँ जो अब आपने बात की है, अब जो मैं और बुखारी साहब हम बात कर रहे थे, आप भी मेरे ख्याल बैठे थे, कि हम जो इस वक्त सारे मिल के 57 कंट्रीज एंड 70 डेलीगेट्स आफ्टर 41 ईयर्स, हम अमेरिका का गंद साफ कर रहे हैं थ्रू सोफिस्टिकेटेड मैनर्स ऑफ एन OIC। यू एग्री विद हिम बुखारी साहब? एब्सोल्युटली। गुड। अब बात आती है कि सुबह जो कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो कॉन्फ्रेंस जब शुरू हुई तो एक दूसरे की बड़ी तारीफें हुई, बड़ा अच्छा हुआ। ये जो 57 मुल्क हैं, लेट मी टेल यू, इनके भी आपस में इख्तलाफात है बहुत ज़्यादा। ये 200 कोई नहीं है, इनके भी बड़ी जंगें होगी हुई हैं और इख्तलाफात हुए हैं। अब ये बैठे अफगानिस्तान के लिए,
आपने बिल्कुल बजा फरमाया, कश्मीर के ऊपर तो कोई बैठा नहीं, पैलेस्टाइन के ऊपर कोई बैठा नहीं, हालांकि ये फोकस कॉन्फ्रेंस है ऑन अफगानिस्तान, सो वी कैन गिव देम दैट हमें किसी ने नहीं देखा जिन्होंने 20 साल तक जंग लड़ी, प्रॉक्सी वॉर लड़ी अमेरिका की, हमें नहीं देखा, भाग गए यहाँ से। बड़ी बात की, हमें आज तक पैसे हमारे देने, उन्होंने जो हमने खर्च किए हैं उस पर कोई बात है? 6 पॉइंट है जी कि ओआईसी ममालिक फौरी तौर पर अफगान अवाम की मदद करना होगी। अफगानिस्तान में क्या करना होगा? तालीम, सेहत और जो तकनीकी शोबों में सरमाकारी करनी होगी। नंबर 1, यूएनओ ओआईसी एक ऐसा ग्रुप बनाए कि अफगानिस्तान को जायज़ बैंकिंग जो सहूलतें हैं वो दी जाएँ, जिससे कि अफगान अवाम को खुराक की फौरी तौर पे फराहमी की जाए, ताकि जो फूड सिक्योरिटी का इशू वहाँ पे आ रहा है, जिसका जावेद इशारा करके बार बार कह रहा है, उसको हैंडल किया जा सके। इंसदाद दहशत गर्दी मनशियात के खात्मे के लिए मुझे नहीं पता अफगान अदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाए, ये भी मुतालबा किया जा रहा है। और अफगानिस्तान में इंसानी हकूक, ये पता नहीं कि काबिल कबूल है जावेद के लिए नहीं, अफगानिस्तान में इंसानी हकूक, ख़वातीन और लड़कियों के हकूक के लिए अफगान हुकाम के साथ एंगेज किया जाए। और छठा नुकात, ये 6 नुक्ते वैसे तो बहुत भाई साहब ये इतने डेवास्टेटिंग नुक्ते हैं। नुक्ता तो मुझे बोल रहा है, मैं 6 नुकात की बात कर रहा हूँ, मुझे 6 नुकात जो बातें हैं पता नहीं मेरा दिमाग क्यों बहुत पीछे 6 नुकात पे चला जाता है। 1971 में 70s में वही चला जाता है। अजीब किस्म का आदमी हूँ, मुझे समझ नहीं आती है, मैं बात इधर की कर रहा होता हूँ, मैं चला किधर जाता हूँ। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये मेरे बस की बात नहीं। लेट मी हैव ए लास्ट पॉइंट फॉर यू पीपल। उन्होंने कहा अफगानिस्तान में दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए अफगान हुकाम से मिलकर काम किया जाए। अब कौन मिलकर काम करेंगे, ये मेरे तीनों दोस्त मुझे बताएंगे, और ये है असल मकसद। ये वो रेटरिक है जो हर कॉन्फ्रेंस के एंड के ऊपर एक एलामिया की सूरत में लोगों तक पहुंचती है। अब एलामी जारी नहीं हुआ, अब ये इसी पर बेस्ड इसी तरह का एलामी होना है ना, होगा इनमें से जितने। अच्छा माफ कीजिए, मेरे से गलती होगी, मैं माफी चाहता हूँ। मेरा ख्याल था कि प्राइम मिनिस्टर साहब आज बात करेंगे कश्मीर की, और मैं माफी चाहता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। मेरी तवक्को जो थी वो नहीं उसको पूरा उतरे। हाँ नहीं, उस तरह से पूरा नहीं उतरे, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जस्ट टू पुट हिम फॉरवर्ड, प्लीज आप बोले। दिस इज द फर्स्ट टाइम a Pakistani Prime Minister is talking as a Prime Minister to 57 foreign ministers. ये बहुत इंटरनेशनल बड़ा मिला जी, बहुत बड़ा ये कमाल है। तो मैं तो आई अप्रिशिएट द पीपल जिन्होंने सब कुछ नहीं किया। आई मस्ट अप्रिशिएट देम। मेरे ख्याल से भाई तब करिएगा जब अमली तौर पे कुछ होगा। वही मैं कह रहा हूँ कि जहां तक ये 6 पॉइंट हैं, यही बनेंगे बुनियाद जो भी जॉइंट कम्युनिकेशन इशू होगा। और ये जो है ना, इसको कहते हैं लिप सर्विस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। देखिए मैं 2-3 बातें आपसे कहता हूँ। एक तो ये है कि ये जो नारकोटिक्स को ख़त्म करने की इस्तेदाद कार बढ़ाने की बात है ना, तो भूल जाए आप, अफगानिस्तान में ये हो ही नहीं सकता, ना पहले कभी हुआ है, पहले भी तालिबान रहे हैं, और ना ही इसके होने की कोई उम्मीद मुझे है। दूसरी बात, उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो कौन करेगा? हु विल डू दैट? हमारे यहाँ तो ये है कि मैं तो हर सुबह उठता हूँ और मुझे ये डर होता है टीवी ऑन करने से पहले कि आज कहीं और धमाका तो नहीं हो गया। पिछले 3 दिन में आपने 4 धमाके तो सुन लिए हैं ना। अब मेरा मुल्क अगर ये कॉन्फ्रेंसेस करा के सुबह से शाम तक ये भुगतेगा, तो मुझे तो इसकी अफादियत समझ में नहीं आती। मेरे सिर्फ 3 बातें। पहली चीज, हमारे मुल्क ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि वी आर द बिगेस्ट इनिशिएटिव सऊदी ने लिया, सऊदी, लेकिन हमारे मुल्क में हमने होस्ट किया, और इसको होस्ट करना बहुत खुशाइंद है, हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, हम उसको प्लेइंग ग्राउंड फॉर इंडिया नहीं खुला छोड़ सकते, जो इंडिया भी करने जा रहा है। आपको पता है वो आईसी की वो भी 5-6 मुल्क करने की कोशिश कर रहे हैं, हो रही हैं। 6 मुल्क बैठे हुए हैं वहां, तो इसलिए यहाँ उनके डिप्टीज आए हैं, वहां फॉरेन मिनिस्टर बैठे हैं। इनिशिएटिव ठीक है। एक दूसरा देखें, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि जो इफ्तिखार साहब कहना चाहते थे, मैं समझता हूं कि तालिबान को अलहदा कर दें और उधर के अवाम को अलहदा कर दें। जो दुनिया का कोई असूल होता है, कोई तरीकाकार होता है, कोई इंसानियत होती है, आप बच्चों को देखें, औरतों को देखें, उन माओं को देखें, उन बूढ़ों को देखें। उन तालिबान के होते हुए कौन अलहदा करेगा जी उनको? तालिबान को आप हुकूमत को जो डील करना, आप उधर देख के तो देखें, आपने जो भी फार्मूले उनके साथ लगाने, आपने खुला छोड़ के डील करके तो उन्हीं से गए थे ना। अब आपको वो याद आ रहे हैं, आपको अच्छे नहीं लग रहे, तो फिर रुक जाते। 20 साल आप रुके थे ना, क्यों नहीं गए फिर? दोहा में कितना बड़ा एग्रीमेंट हुआ, तो यही बात 4 दिन नहीं लगाए उन्होंने उसको बिटरे करते हुए। उन्होंने कहा था काबुल में नहीं दाखिल होगा। आपके 32 कांग्रेसमैन है ना, उनकी भी सुन ले। मैं समझता हूँ तालिबान आके बैठ गए, अगले 3 या 2 महीने में कुछ सिचुएशन चेंज तो नहीं होने वाली। अच्छा, मैं कि आज हिंदुस्तान ने भी कॉन्फ्रेंस की है इसी मामले पर,
पर ये बड़ी अजीब बात है कि वहाँ पे किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए खारजा मौजूद थे। अब बाकी बताएंगे अब बुखारी साहब। देखिए जी, मेरी गुजारिश ये है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की मैं क्या सोच रहा हूँ। देखिए, असल फोरम इस इशू को रिजॉल्व करने का था यूनाइटेड नेशंस। उन्होंने इंतहाई कमाल, अक्लमंदी, होशियारी और 2 नंबरी से ये इशू बना दिया इस्लामिक वर्ल्ड का। आप मेरी बात पे तवज्जो दें खुदा के लिए। द राइट फोरम वाज आफ्टर ए वॉर ऑफ 20 years और इन फैक्ट 40 years दिस शुड हैव बीन डिसाइडेड एट द यूनाइटेड नेशंस। अब ये जो कुछ भी यहाँ फैसले करेंगे वो बाइंडिंग नहीं है उनके ऊपर, ना वर्ल्ड की पावर्स पर बाइंडिंग है, बिकॉज दिस इज इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। एक बात। दूसरी बात यह है कि 2, 3, 4 काम जो फौरी तौर पे करने के थे, तालिबान आ गए ना वहां, आपकी कनाइवेंस से आए हैं, आपने बैठ के दोहा में उनके साथ बात की है, फिर रिकग्निशन क्यों नहीं हो रही जी उनकी? दे आर ए कंट्री, दे आर रनिंग, काबुल के ऊपर उनका कब्जा है, दैट मींस दे आर रूलिंग इट, एक्सेप्ट दिस। उसको भी उन्होंने लिंगर ऑन कर दिया। तो कोई फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। ये सारा ओवरऑल इंटरनेशनल इस्लाम दुश्मनी, मुस्लिम नस्ल कुशी का हिस्सा है। ये बात हमको समझ आ जानी चाहिए। कोई मसला अफगानिस्तान का हल होने नहीं जा रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। मैं वसूख से आपको कह रहा हूं